Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic flood basalt provinces, that is another type of volcanoes. So far we have discussed three types of volcanoes, and they are the shield volcano, composite volcano and calderas. So this is the fourth type of volcano. So these volcanoes outpour highly fluid lava that flows for long distances. तो जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस होते हैं इनमें लावा जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड होता है। एंड ये इतना ज्यादा फ्लूइड होता है कि वो इतनी जल्दी बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मतलब बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेता है। जैसे लेट्स से यहाँ से जो वॉल्केनो है वो इरप्ट हो रहा है तो वो बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड से लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करता है। Some parts of the world are covered by thousands of square kilometer of thick basalt lava flows। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हजारों किलोमीटर तक बसाल्ट लावा फ्लोज जो हैं वो जमा हो रखे हैं, वो डिपॉजिट हो रखे हैं। There can be a series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 मीटर। तो जो ये बसाल्ट फ्लोज हैं इनमें क्या होता है कि सीरीज भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से निकल रहा है, हो सकता है यहां से भी निकल रहा हो, यहां से भी जो लावा है वो निकल रहा हो सकता है यहां से भी निकल रहा हो। तो एक साथ दो तीन जगह से निकल रहा है, तो ये क्या सीरीज है, एक साथ काफी सारी जगह से जो लावा है वो निकल रहा है। एंड जब ये एक साथ इतनी सारी जगह से निकलता है तो जो लेयर्स है वो काफी मोटे बन जाते हैं, इवन 50 मीटर तक भी ये थिक हो सकते हैं। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। जो इंडिविजुअल फ्लोज होते हैं, मतलब अगर हम देखें कि एक फ्लो जो है वो निकल रहा है यहाँ से, एक जगह से जो लावा है वो निकल के आगे तक जा रहा है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आगे जा सकता है। तो मैंने जैसा बताया कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते हैं। द डेक्कन ट्रैप्स from India, presently covering the most of the Maharashtra plateau, are a much larger flood basalt province। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है उसका एग्जाम्पल इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, ज्यादातर जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है वो क्या है, वो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस ही है। एंड ये जब बना था लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले डेक्कन ट्रैप्स जो है बने थे, एंड वो इरोड हो गए हैं। तो मतलब आज जिस स्थिति में या आज जितने बड़े हमें डेक्कन ट्रैप्स दिखते हैं उससे भी कहीं ज्यादा बड़े ये डेक्कन ट्रैप्स थे ओरिजिनली। बट ओवर द पीरियड्स क्योंकि मिलियन ऑफ इयर्स हो चुके हैं तो जो इरोजन वगैरह है उसकी वजह से अब ये जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप्स, वो इरोड हो चुके हैं तो एरिया कम दिखता है। बट इनिशियली जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े थे। अब एक बार इनका प्रोसीजर देख लेते हैं कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस जो है वो कैसे बनती हैं। तो ये जो वॉल्केनो है ये बेसिकली ये रिलेटेड है या ये बनते हैं हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म की वजह से। हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म में क्या होता है, एक ऐसी पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैग्मा अवेलेबल होता है एंड वो अनयूजुअली हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो उसकी वजह से ये जो फ्लड बसाल्ट्स है ये बनते हैं। होता क्या है कि जैसे ये ऊपर क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट, इसके बाद मैंटल है एंड मैंटल के नीचे ये मैंटल है एंड देन नीचे क्रस्ट कोर है, दिस इज कोर। तो जो मैंटल एंड कोर बाउंड्री होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्मा जो है वो अवेलेबल होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। एंड ये प्लूम के थ्रू एक पाइप टाइप फॉर्म बना के ऊपर तक जाता है एंड ये बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो इस तरीके से ये मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है रॉक्स को गला देता है, मेल्ट कर देता है एंड इस तरीके से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना के ऊपर पहुंचता है। तो बेसिकली एक मशरूम शेप आपको फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलेगी इस तरीके से। तो दिस इज मेंटल प्लूम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेंटल प्लूम के थ्रू ये जो मैग्मा है, एबनॉर्मली हॉट मैग्मा है, ये मेंटल कोर बाउंड्री से, मतलब ये जो बाउंड्री है ये मेंटल कोर बाउंड्री है, यहां से मैग्मा जो है वो ऊपर जाएगा एंड जब वो ऊपर जाएगा तो क्रस्ट से टकराएगा एंड क्रस्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा। एंड क्योंकि ये मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म है तो वो यहाँ पे क्रस्ट के भी कुछ पार्ट को मेल्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे क्रस्ट का कुछ पार्ट जो है वो भी
मेल्ट होने लगेगा। तो लेट्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉक्स जो है वो इस तरीके से मेल्ट हो रही हैं, तो जो मैग्मा है वो और ज्यादा बढ़ गया। पहले ही मैग्मा नीचे से इतना ज्यादा मात्रा में आ रहा था, एंड क्योंकि वो क्रस्ट की बाउंड्री पे आके उसने क्रस्ट के भी रॉक्स को मेल्ट करना शुरू कर दिया, तो अब जो लावा है, जो मैग्मा है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ ऊपर रॉक्स में क्रैक आने लगेंगे, जिन्हें हम फिशर्स कहते हैं। क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स आने लगेंगे इस तरीके से, एंड इन क्रैक्स के थ्रू ये जो मैग्मा है ये बाहर जाएगा। इन क्रैक्स को हम क्या बोलेंगे, फिशर्स। ये फिशर्स जो है वो थिन फिशर भी हो सकते हैं, थिक फिशर भी हो सकते हैं, मतलब कि मोटे भी हो सकते हैं जो फिशर हैं, जो क्रैक है, एंड पतले पतले जो क्रैक्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो जो ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस है, ये ज्यादातर किससे एसोसिएटेड होते हैं, थिक फिशर्स से, जो काफी बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं। तो उनमें से लावा निकलकर इस तरीके से बाहर आता है, एंड ये साइड में फैलने लगता है, एंड बहुत दूर दूर तक जाएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से ये निकल रहा है, लावा यहाँ से निकल रहा है एंड आगे ट्रेवल कर रहा है, और लेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से बहुत दूर तक जाएगा, एंड जैसे थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद ये शांत हो जाएगा, लावा निकलना बंद हो जाएगा, एंड वापस से कुछ टाइम बाद जब शुरू होगा तो फिर से यहाँ पे इस तरीके से वो बहेगा। तो लेयर्स जो है, लेयर्स फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस तक जो लावा है वो ट्रेवल करेगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस हैं वो बनेंगे। तो हजारों किलोमीटर तक ये एरिया जो है कवर कर लेते हैं, इतने ज्यादा तेजी से ये फ्लो करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं। अब हमने शील्ड वॉल्केनो में भी देखा था कि शील्ड वॉल्केनो में भी जो लावा होता है वो काफी फ्लूइड होता है। तो शील्ड वॉल्केनो एंड फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में डिफरेंस क्या है, देखो जब हमने शील्ड वॉल्केनो देखा था उसमें लिखा था कि एक्सेप्ट बिसाइड्स बसाल्ट फ्लो, यहाँ पे क्या लिखा था, बारिंग द बसाल्ट फ्लो, मतलब कि बसाल्ट फ्लोज के अलावा अगर उसको छोड़ दें तो शील्ड वॉल्केनो जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वॉल्केनो होते हैं, काफी ज्यादा एरिया कवर करते हैं। तो यहाँ पे बसाल्ट फ्लोज को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि शील्ड वॉल्केनो से भी ज्यादा बड़े होते हैं बसाल्ट फ्लोज, मतलब कि जो शील्ड वॉल्केनो है उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े बड़े आपको बसाल्ट फ्लोज देखने मिलेंगे। लेट्स से जैसे जो शील्ड वॉल्केनो है वो कुछ किलोमीटर तक हुआ, ठीक है, बट यहां पे जैसे मान लो इस तरीके से था, शील्ड वॉल्केनो कुछ लेट से ऐसे हुआ, ठीक है, बट अगर आप देखोगे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस को तो उसमें क्या होगा, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक वो इस तरीके से लेयर्स बनाएगा, प्लेट्यू टाइप, इस तरीके से यहां से निकल निकल के। तो मेन डिफरेंस शील्ड वॉल्केनो एंड फ्लड बसाल्ट में जो है वो ये है एरिया का, कि जो एरिया है, जो एक्सटेंट है, वो फ्लड बसाल्ट का बहुत ज्यादा बड़ा होता है, शील्ड वॉल्केनो से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है डेक्कन ट्रैप्स, तो डेक्कन ट्रैप्स जो हैं वो जब इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी तो उस दौरान जो डेक्कन ट्रैप्स है वो बने थे। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट है जो अफ्रीका में मेडागास्कर वाली जगह है, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे रीयूनियन हॉटस्पॉट है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है यहाँ पे, एंड इंडिया से इस तरफ देखोगे आप तो यहाँ पे ये मेडागास्कर है, एंड ये रीयूनियन आइलैंड्स है। तो ये रीयूनियन आइलैंड्स के यहाँ पे क्या है, हॉटस्पॉट था, ठीक है, एंड ये जो हॉटस्पॉट है मतलब नीचे से बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्मा जो है वो ऊपर आ रहा था। तो जब इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है, आप टेक्टोनिक्स वाले जो चैप्टर है उसमें समझोगे कि इस तरीके से जो इंडियन प्लेट है जब वो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी तो यहाँ पे बीच में ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से होकर गुजरी। जब इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट्स के ऊपर से गई तो क्योंकि एक दिन में तो चली नहीं जाएगी, हजारों लाखों साल में ये जो पूरा एरिया है वो इंडियन प्लेट ने ट्रेवल किया। तो इस पूरे दौरान क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट जो है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी तो इंडिया का जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, जो सदर्न इलाका है, वहां पे क्या हुआ, वहां पे फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस जो हैं वो बन गए, मतलब कि वहां पे इस तरीके से बसाल्टिक फ्लो पूरा
फैल गया एंड जो डेक्कन ट्रैप्स है वो बने। तो आज आपको डेक्कन ट्रैप्स में कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी। तो क्योंकि आज जहां पे डेक्कन ट्रैप हैं उनके नीचे कोई भी वॉल्केनो या हॉटस्पॉट कोई भी चीज एक्टिव नहीं है, बट फिर भी इन्हें हम क्या कहते हैं, ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। क्योंकि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, 66 मिलियन ईयर्स पहले लगभग, जो इंडियन प्लेट है वो मेंटल प्लूम एंड हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी थी, तब जाके ये जो स्ट्रक्चर है डेक्कन ट्रैप वो बने थे। इसी तरीके से और भी दुनिया भर में बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साइबेरियन ट्रैप्स हैं, आइसलैंड में लाकी फिशर है, तो ये भी और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस के, जो कि इस तरीके से बहुत बड़े बड़े एरिया तक फ्लड बसाल्ट वहां पे डिपॉजिट हो रखा है। तो नाम ही है फ्लड बसाल्ट, मतलब जो बसाल्ट है, जो लावा है, वो फ्लड की तरह, जैसे बाढ़ आती है उसकी तरह वो ट्रेवल करता है, तो उस वजह से वो काफी ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है। यहाँ पे आप एक इमेज में देख सकते हो कि किस तरीके से जो प्लूम है वो राइज करता है एंड वो लिथोस्फेरिक मेंटल, मतलब कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उनको उनसे जाके टकराता है। तो यहाँ पे प्लूम जो है वो अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है, वो फैला लेता है। जैसे ही वो लिथोस्फेरिक प्लेट से टकराएगा तो वो फैल जाएगा चारों तरफ, ठीक है। एंड उसके बाद वो लिथोस्फेरिक प्लेट को भी, मतलब यहाँ पे जो रॉक्स हैं उनको मेल्ट करने लगेगा एंड लावा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड यहाँ पे ये क्रैक्स, जो फिशर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे एंड फिर इस फिशर से निकल के लावा चारों तरफ फैलने लगेगा। इस तरीके से जो ये बसाल्ट प्रोविंसेस हैं, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, वो बनती हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।